हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी साइंस का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, कारण क्या होता है। कारण क्या होता है कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी मूवमेंट्स की वजह से क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिकली गैजेट्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं लाइक अ बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन और भी बहुत चीज़ें होती हैं, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, ये सभी क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रन करती हैं। जो भी चीज़ों को मूव करवाने में, रन करवाने में हेल्प करती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी का कारण किस वजह से होती है, मूवमेंट्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स की वजह से। ठीक है, हमारा मोस्ट ऑफ द आजकल की जो सोसाइटी मतलब मॉडर्न टाइम के अंदर क्या है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम कुछ भी नहीं कर पाते आजकल, और इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं ना इलेक्ट्रिसिटी पे। हम बिना फ़ैन के तो क्या, एसी के बिना भी हम गर्मियों में रह नहीं सकते। ठीक है, तो एसी, फ़ैन वगैरह जो भी है वो किसके ऊपर रन कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रन कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्टली हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से, ये इसका सिंबल है। ठीक है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है लाइक ऑफ अ मैटर की जैसे मास होता है, वैसे ही क्या एक ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मास की तरह ही, जो कि हम फील कर सकती है हमारी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ चार्जेस। कितने तरह के चार्जेस हैं, दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब कोई बॉडी अपना चार्ज को क्या करेगी, लूज़ करेगी, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तब क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अ बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड इफ इट लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट नेगेटिवली चार्ज इफ इट गेन इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई बॉडी लूज़ करेगी तब पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब गेन करेगी मतलब किसी और से कोई इलेक्ट्रॉन लेगी तब क्या आएगा, उस बॉडी पे नेगेटिवली चार्ज आएगा। ठीक है, बॉडी ले लिए जिसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। जब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लीव कर दिया, मीन्स लूज़ कर दिया अपना इलेक्ट्रॉन, तब इसके ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया है। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन को हम किसी और से यहाँ दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, जब किसी बॉडी के अंदर गेन कर रही है ये बॉडी किसी इलेक्ट्रॉन को, तब क्या आएगा, इसके ऊपर एक नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। पहले देखो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन और आ गया है तब यहाँ पे क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगी, मान लो यहाँ पे पहले 9 चार्जेस थे, उसने एक लूज़ कर दिया, वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, तो उसके अंदर एक क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा जिसको हम प्रोटॉन का नाम देते हैं। ठीक है, जब हम कोई एग्जांपल लिए हमने सिल्क क्लॉथ को, जब हम रब करते हैं किसी प्लास्टिक रोड के साथ, मान लो एक सिल्क का क्लॉथ है और उसको हमने किसके साथ रब किया, प्लास्टिक रोड के साथ उसको रब किया। मेरे पास कोई कपड़ा है सिल्क का, उसको मैंने क्या किया, इस पेन के साथ उसे रब किया। सिल्क के ऊपर क्या होता है, पहले नेगेटिवली चार्ज होती है ये बॉडी, जैसे ही हमने इसको रब किया है तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, मतलब ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र कर देगी। आफ्टर रबिंग ये क्या करेगी, जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र कर देगी इस रोड के ऊपर। ठीक है, तो खुद क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये जो है रोड क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब इसने क्या किया है, लूज़ किया इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ गया है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आ गए हैं। और इसने क्या किया है, रोड ने, प्लास्टिक रोड ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो अब इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, सिल्क टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड कब, जब इफ़ इट लूज इलेक्ट्रॉन, जब ये लूज़ करेगी तब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और जैसे ही सिल्क टू बिकम नेगेटिवली चार्ज कब होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी,
प्लास्टिक रोड थी, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तब इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। और एसआई यूनिट क्या होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के, कूलम। हम जैसे मीटर का जो हम डिस्टेंस है उसको मेज़र करते हैं मीटर के अंदर, ठीक है। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड के अंदर लेते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज के भी यूनिट होते हैं, वो क्या होते हैं, कूलम होते हैं। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी मतलब इसकी मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है।